प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि काफ़ी समय से वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। जो दवाइयाँ न कर सकी, जो डॉक्टर न कर सका, वो मात्र प्रार्थना से वो बहन के जीवन में हो गया। और उस बहन ने बताया कि पहले जब वो बाइबल पढ़ती थी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था, परंतु अब जब वो हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हो रही हैं, वचन को सीख रही हैं, तो अब सब कुछ उनके समझ में आता है। पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दिया कि अब वो वचनों को समझ पाती हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम रोज बाइबल अध्ययन करते हैं। यदि आपके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपके पास समय नहीं होता है, तो आप हमारे उस दूसरे चैनल पर जाइए, आपको रोज सुबह वहां पर बाइबल स्टडी मिलेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने उससे कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिय्याह का जब समय हुआ स्वर्ग उठा लिया जाने का। मेरे प्रियो, एलिय्याह की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर ने एलिय्याह को जीवित ही उठा लिया था। और जब उसका समय आ गया तो एलिय्याह को यह पता था कि अब मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। तो इसलिए उसने एलीशा से कहा, एलीशा उसका सेवक हुआ करता था, और एलीशा से कहा कि तुझे जो कुछ चाहिए वो तू मुझसे मांग। क्योंकि एलीशा ने एलिय्याह का पीछा नहीं छोड़ा। बाकी लोगों ने तो एलिय्याह को छोड़ दिया था, परंतु एलीशा उसके पीछे पीछे चलता रहा जब तक कि वो स्वर्ग उठा लिया न गया। तब एलिय्याह ने एलीशा से पूछा कि तुझे जो कुछ चाहिए वो तू मुझसे मांग, मैं तेरे लिए करूंगा। और ये बात सुनकर एलीशा ने एलिय्याह से कहा कि मुझे वो आत्मा चाहिए जो तेरे अंदर है, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। ये बात सुनकर एलिय्याह ने कहा कि ये तो बहुत कठिन बात तूने मांग ली है, यह असंभव बात तूने मांग ली है, परंतु फिर भी यदि तू मुझे स्वर्ग उठा लिए जाते समय देखता रहा तो तू इस वरदान को पालेगा। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, एलिय्याह को लेकर जा रहे थे, तो एलीशा उसको देखता रहा जब तक वो ओझल न हो गया। वो उसे देखता रहा, और जब वो देख रहा था तो एलिय्याह की चादर छूट गई और उस चादर को एलीशा ने पकड़ लिया। और फिर एलीशा अपने घर वापस जाने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने एलिय्याह की चादर को लिया और यरदन नदी पर मारा। और जब उसने यरदन नदी पर उस चादर को मारा तो यरदन नदी 2 भागों में विभाजित हो गई, 2 भागों में बंट गई, और उसके द्वारा ये आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। इस बात को देखकर सब लोगों ने कहा, जो आत्मा एलिय्याह के अंदर थी उसका 2 गुना भाग एलीशा के अंदर है। और उस दिन से परमेश्वर एलीशा के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने लगा। मेरे प्रियो, यहां पर क्या हुआ? एलीशा ने वो हिम्मत दिखाई, वो हियाब दिखाया, वो विश्वास दिखाया, वो भरोसा दिखाया, और उसने एलिय्याह से वो बात को मांग लिया, यानी कि परमेश्वर से उसने वो बात को मांग लिया जो उसके लिए असंभव थी। जो कठिन बात थी वो उसने एलिय्याह से मांग लिया, और हुआ यूं कि एलिय्याह ने उसे वो बात दे भी दी, क्योंकि जैसा उसका विश्वास वैसा उसके लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह से आप हमेशा अपनी जरूरत की चीजों को मांगा करें। जो कुछ आपके जीवन के लिए जरूरी है आप मांगा करें। जो बात आपके लिए कठिन है उस बात को आप परमेश्वर से मांगे। आप ये न सोचे ये बात तो असंभव है, इसे तो कोई कर नहीं सकता। हाँ, मनुष्य इसे नहीं कर सकता, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो असंभव को संभव कर सकता है। आप
भी एलिसा की तरह इस हियाब को दिखाएं और परमेश्वर से वो मांगे जो आपके लिए असंभव है। वो आपका पिता है, वो आपको जरूर देगा। वो आपके विश्वास का आदर करेगा जो आप उससे मांग रहे हैं। यदि वो आपके लिए अच्छा है तो परमेश्वर आपको अवश्य देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि ये ना सोचें कि मैं इस बात को परमेश्वर से नहीं मांगूंगा। ये तो बहुत कठिन बात है, बहुत बड़ी बात है, ये फिर इसकी आवश्यकता नहीं है परमेश्वर से मांगने की। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं। आपको हर एक बात परमेश्वर से मांगनी है। आप भी मांग सकते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा का वो दोगुना भाग। परमेश्वर आपको भी उस दोगुने भाग से आशीषित करेगा। आप हर एक बात को जो आपको कठिन जान पड़ती है वो परमेश्वर से मांग सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। जब आप विश्वास का कदम उठाएंगे तो आप अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। जब आप उस बात को मांगेंगे जो आपके लिए कठिन है तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो असंभव को संभव करना जानता है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, आप किसी भी बात को मांगने में घबराएं नहीं, हिचकिचाएं नहीं, ढाढ़स बांधे, हियाब से भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में अपने पिता से मांगे। वो आपको अवश्य देगा। जब वो एलिसा को एलिया के आत्मा का दोगुना भाग दे सकता है तो वो आपको भी वो बातें दे सकता है, वो चीजें दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है जो आपके लिए असंभव है और कठिन है। ये बात तो एलिया के लिए भी कठिन थी, परंतु परमेश्वर ने उसे संभव कर लिया। जो बातें आपके लिए कठिन है वो परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के प्रभु हमारे प्यारे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम की तारीफ बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर यीशु राजा हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते। लॉर्ड फादर, हम घटें और आप हम में बढ़ते चले जाइए। आपका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और सर्वसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ नाम है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे याजक हैं, आप हमारे चरवाह हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु। इस भोर के प्रकाश में खुदावन, ये पहली संगति हम आपके संग में करते हैं और ये पहला धन्यवाद, पहला आदर, पहली बड़ाई हम आपको देते हैं पिता, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ आप पवित्र परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, बीते समय यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, यदि हमसे कोई भी अपराध हुआ है तो प्रभु आप हमें माफ करें पिता, हमें क्षमा करें, हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, आपने अपने बेटे बेटियों को माफ किया, क्योंकि आप माफ करने वाला हृदय रखते हैं, आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम्हारे पाप हिम की नाई मैं श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, सच में आप हमारे गुनाहों को हिम की नाई श्वेत कर देंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, एक धन्यवाद की भेंट लेकर प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर आपके सम्मुख आते खुदा। धन्यवाद करते आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज इस सुंदर समय के लिए, ये सुंदर संगति के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस समय इस सुबह में प्रभु आपके सम्मुख, आपके चरणों के समीप बैठे हैं, प्रार्थना में लगे हैं पिता, आपसे प्रेम जो जता रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड, क्योंकि प्रभु हर एक समय, हर एक क्षण प्रभु हम आपकी ओर से देखते हैं पिता। प्रभु हम सब जीवित हैं, हम सब सांसें ले रहे हैं प्रभु, ये सिर्फ आपकी दया है, ये आपका प्रेम है पिता। प्रभु आप हमें अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखते हैं। आप प्रतिदिन हमारे लिए नई दया को रखते हैं खुदा, हमारे लिए नई बातों को रखते हैं, अपने आनंद को आप हमारे लिए रखते हैं पिता। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर है जो अपने लोगों से बातचीत करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप ऐसे परमेश्वर है जो असंभव बातें हैं वो संभव करने वाले आप हैं। जो मुश्किल है, जो टफ है प्रभु, उसे आप हमारी लाइफ में पॉसिबल करते हैं लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप एक विजयी राजा है प्रभु, आप एक तेजस्वी राजा है प्रभु पिता। हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर। हम उन
सबको आपकी उपस्थिति में रखते पिता, और दुआ करते प्रभु आज आपके बेटे बेटियों में प्रभु उनके जीवन में जो भी बातें उनके लिए असंभव है, कठिन है, मुश्किल है प्रभु, वो उनके सामर्थ्य से बाहर है, ये यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वो मुश्किल काम इनके लिए आसान हो, वो असंभव काम इनके लिए संभव हो जाए, सब कुछ इनके लिए पॉसिबल हो जाए, क्योंकि प्रभु जो टफ है उससे ही प्रभु आप हमारे लिए संभव करते हैं खुदावन, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ आसान है प्रभु जी। मेरे खुदा जिस प्रकार आपने मेरे खुदावन एलीशा के लिए किया प्रभु, प्रभु अपनी आत्मा का दुगना भाग प्रभु आपने उसे दिया, उसी प्रकार आज हम सबको भी परमेश्वर जो कुछ भी हम आपसे मांगते हैं, जो कुछ भी हम आपसे कहते हैं प्रभु, जो टफ है, जो हमारे लिए मुश्किल है, वो बातें आज आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवनों में पूरा करें पिता। आपका वचन कहता अपने मुंह को पसार तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपके बेटे बेटियां मांग रहे हैं प्रभु उन असंभव बातों को जो उनके लिए मुश्किल है। आप भाई बहन में सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उन असंभव बातों को यीशु से कहना शुरू करें जो आपके लिए कठिन है, उस बीमारी के लिए जो मुश्किल है, वो बातें जो मुश्किल हैं वो कहना शुरू करें, क्योंकि प्रभु ने कहा अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह इस समय जब आपके बेटे बेटियां उन मुश्किल बातों को आपसे मांग रहे, कहते हैं पिता यीशु के नाम से आज वो बातें इनके लिए पॉसिबल हो जाए, आज वो बातें इनके लिए हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन बहनों के लिए पिता जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु कि उनका बेबी कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु के नाम से आज इस असंभव बात को हम चाहते हैं कि आप इन बहनों के लिए संभव करें, यीशु के नाम से ये कंसीव करें, चाहे कितने सालों से परमेश्वर इनके पास बेबी नहीं हो, परंतु प्रभु हानि इस समय में परमेश्वर यीशु के नाम से उनकी शरीर की कमजोरी चली जाए, वो इस साल में कंसीव करे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। प्रभु जिन भाई बहनों के पास जॉब नहीं है प्रभु, कई समय से प्रभु वो खाली और बेरोजगार हैं, खुदा यीशु के नाम से आप उन्हें जॉब दें, यीशु के नाम से आप उनके बिजनेस को बढ़ाएं मेरे पिता। जो प्रभु बिल्कुल लॉस में चले गए हैं, सब कुछ उनका नुकसान में है प्रभु, यीशु मसीह उन्हें फिर से उठाएं पिता और फिर से प्रभु उन्हें एस्टैब्लिश करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जिन बच्चों के लिए प्रभु जो सब्जेक्ट टफ है प्रभु, उस सब्जेक्ट में और अच्छे मार्क्स गेन करने में मदद करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो मेंटली वीक है मेरे प्रभु, यीशु के नाम से आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें मेरे खुदा। जो डिप्रेशन में है पिता और उन्हें लगता है कि शायद हम कभी भी इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यीशु के नाम से आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से उनका डिप्रेशन जाए इसी समय, यीशु के नाम से वो उभर कर फिर से नए हो जाए पिता, फिर से नई शक्ति और नई बल से तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह। जो तेरी सेवकाई करते हैं प्रभु, उन्हें फिर से अपनी आत्मा का बस मसा दे, नया अभिषेक दे मेरे प्रभु, ताकि वो और बेहतर कर सके मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को जगत की छोर तक पहुंचा सके प्रभु। प्रभु हर एक भाई बहन जो तेरी सेवा करते हैं उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, कई सालों से प्रभु जो बीमारी में है प्रभु, बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन्हें लगता है शायद हम इस बीमारी से कभी नहीं छूट पाएंगे, परंतु यीशु असंभव बातें आप संभव करते हैं। इस वचन पर हम विश्वास करते खुदा, यीशु के नाम से आज वो बीमारियां इनके शरीरों से नष्ट करते हैं पिता, यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं इसी समय। राइट नाउ एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। थैंक यू फादर। धन्यवाद कि आपने इन्हें हील किया, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता आपने इन्हें चंगा किया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के उन्नति के लिए अपने दान को, अपने बीज को बोया है, यीशु मसीह 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो, 100 गुना कटनी वो अपने जीवन में करे मेरे परमेश्वर। अपरंपार आशीष उनके जीवन में, उनके परिवार, उनके बच्चों पर खुल जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ अपरंपार आशीष दे मेरे प्रभु, इनके खत्तों पर, अंजल के भंडारों पर आपकी आशीष हो, उनकी कमाई पर आपकी बरकत हो खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन में अपनी सुख शांति समृद्धि आनंद से इन्हें भरे प्रभु, इनके दुखों को दूर करें, इनकी चिंता परेशानी मुसीबत कर्जों को दूर करें पिता, और इनके प्रार्थना का उत्तर आप दें मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, आप हम सब की प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, हम सब से प्रेम करने के लिए यीशु। धन्यवाद करते हैं हम पर दया करने के लिए, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।